जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जस्ट कोचिंग सेंटर के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन जो 4 नंबर का बोर्ड में आता ही आता है। देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सवाल में अभी आपका एम का मान पूछ रहा है कि एम का मान क्या है। ऐसा नहीं, पी का मान, क्यू का मान, आर का मान कुछ भी होता है, लेकिन ये सवाल आएगा ये मानकर। मॉडल पेपर उठा लीजिए पुराने पेपरों का, और इसमें से एक सवाल जरूर आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आए। चलिए देखते हैं। तेरा द्विघात समीकरण इतना था। तो सबसे पहले कुछ चीजें योर नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको पहले से कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी सवाल समझ में आएगा। अब योर नॉलेज अगर देखते हैं, योर नॉलेज, अगर योर नॉलेज की बात करें आपके जानकारी की, तो आपको कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले भाई, ऐसे सवालों के लिए जब भी मूल बराबर हो कहे तो समझ जाइए डी का मान 0, यानी विवित्कर का सूत्र आना चाहिए। विवित्कर का सूत्र क्या होता है? का सूत्र, विवित्कर का अगर हम सूत्र की बात करें तो ये सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवित्कर का सूत्र होता है। ये नॉलेज होनी चाहिए। देखिए डी बराबर 0 कब आता है? जब सवाल में कहे मूल बराबर हो। कभी भी अगर सवाल में आपको कहे कि मूल बराबर हो, तुरंत डी का मान 0 रखें। और ये डी का मान भाई 0 रखे तो डी का प्रयोग किया गया तो जान लीजिए विवित्कर के सूत्र पर लगेगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवित्कर का सूत्र हो गया। इसको सूत्र को पता करने के लिए व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका होता है व्यापक समीकरण। ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इतनी नॉलेज अगर रहेगी तब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। तो इतनी नॉलेज आपको पहले ही दे देता हूं। अगर मूल बराबर कहेगा तो डी का मान 0 रखेंगे। विवित्कर का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, और उसके बाद बी, ए और सी का मान इस सूत्र से निकालेंगे। जो समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना इससे करेंगे और फिर लगा देंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे हल। और दिया है, क्या दिया है? पहले समीकरण दिया है, उस समीकरण को नोट करेंगे। समीकरण क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0। ये जो समीकरण दिया है इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो लिखना पड़ेगा आपको, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। अब व्यापक समीकरण का सूत्र क्या होता है? देखिए आपके सामने लिखा है, याद भी करना नहीं है। तो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप 2-4 सवाल इस पर लगाएं, आपको वैसे ही याद हो जाए। अब देखिए यहां पर समझिए, एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें है, दोनों में एक्स स्क्वायर है, समझे? तो देखिए ये इससे कट गया, समझ लीजिए, है ही नहीं। तो क्या बचा? ए की जगह क्या लिखा है? 3 लिखा है। काटना नहीं है भैया, ये केवल ऐसे ही बता रहे थे, काटना नहीं तो काट दें पकड़ आप। ए की जगह क्या लिखा है? 3 लिखा है। बी की जगह देखिए एक्स एक्स खत्म, समझ लीजिए। बी की जगह क्या लिखा है? 12। बहुत लोग लिखेंगे बी बराबर 12, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ये यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है। तो देखिए बी बराबर 12 तो लिखेंगे, लेकिन माइनस बी 12। क्लियर? सी बराबर देखेंगे तो सी की जगह क्या लिखा है भाई? 2m, तो बराबर 2m। देखिए हमें 3 मान पता चल गए, ए बी सी, तीनों मान पता चल गए। सूत्र लगाइए, विवित्कर का सूत्र। लेकिन सूत्र को भी देखिए डी का मान 0 दिया है, तो इसको उल्टा लिखेंगे हम। सवाल में क्या करेंगे? डायरेक्ट उल्टा, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधा लिखेंगे, क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी लिखेंगे। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र है, विवित्कर का सूत्र है, इसका प्रयोग करेंगे। उल्टा क्यों लिखे भाई? डी का मान 0 है तो उल्टा रख दिए। अभी एक स्टेप नहीं लगाना पड़ेगा आपको, तीर लगाएंगे। बी का मान कितना है? -12, तो यहां लिख दिए -12 सीधा। बी नहीं लिखे, बी की जगह क्या लिखे? -12। स्क्वायर कह रहा था, स्क्वायर लगा दिए। माइनस कह रहा, माइनस लगा दिए। 4 कह रहा था, 4 लिख दिए।
ए कह रहा था ए का मान 3, 3 लिख दिए, सी कह रहा था सी का मान 2m लिख दिए। लेकिन भाई ऐसे लिखेंगे तो 432 m पढ़ लेंगे लोग। तो बीच बीच में क्या था, गुणे था, गुणे था ना। और बराबर डी का मान कितना है भाई, 0 है। कैसे पता चला, मूल बराबर होने पर डी का मान 0 होता है। हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर देखो कैसे। सबसे बड़ी चीज -12 का अगर स्क्वायर कह रहा है तो -12 गुणे -12, माइनस माइनस प्लस 12 बराबर हम 144। कितना आ गया आपका 144 माइनस। अब गुणा करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 m, 24 m आ गया भाई, 24 m। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए बराबर 0 है भी, इसको रोकेंगे और इसको भगा देंगे। रुक जा भैया, तू रुक जा, -24m रुक जा, और 144 भाग उधर जा, उधर जा तो प्लस 144 से उधर जाएगा तो -144। आपको पता होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल, मिलेगी आपको एक एक पेंसिल। चलिए पेंसिल ना लीजिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24m बराबर आ गया आपका 144। अब इसी को सॉल्व कर लेना है आंसर, इसको मिटा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। देखिए आया कितना आपका 24m बराबर 144। ये कहां से लाए, अरे भैया वही तो है, कहां से लाए क्या, वही नोट कर दिया है। और m बराबर अगर देखेंगे 144 बटे 24, ये 24 कहाँ आया भाई, आपको पता है बगल वाला धक्का दे देता, देखिए धक्का दे दिया, नीचे गिर गया, गिरा 144 के नीचे। बगल वाले हमेशा धक्का देते, समझिए, कोई नहीं चाहता कि मेरी बराबरी में कोई खड़ा रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे। देखिए अब सुना होगा, तरक्की से लोग जलते हैं, और हम क्या कहते हैं, लोग तरक्की से जलते हो, हम कहते हैं हम ऐसे ही मुस्कुराएंगे, लोगों को बिना माचिस के जलाएंगे। चलिए देखते हैं, अब काटते हैं। अब काटना है, काटते कैसे हैं, अगर भाई कोई चीज 2 से कट रही है, बहुत आसान, आधा करते चले जाओ। देखो कैसे, 24 का आधा 12, 144 का आधा नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, 14 का आधा 7 और 4 का आधा 2। अब तो मालूम है, अब तो कर लेंगे बिल्कुल। 12 का आधा 6, 72 का आधा 36, 6 का आधा 3, 36 का आधा 18, और 3 एकनम 3, 3 छक 18, कटा ना पूरा पूरा। तो m का मान कितना आ गया भाई 6, यही आंसर हो गया। ये आपको मिल गया 4 नंबर। और दूसरा, अब इसी मॉडल का एक सवाल कौन हल करेगा, आप लोग करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हल करिए। सवाल हल करने के बाद आंसर में कमेंट करना, यानी सवाल का आंसर देना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।